तो गाइस फाइनली पूरे 2 साल के वेट के बाद में हमें नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 3 देखने को मिलने वाला है। मतलब रिसेंटली नथिंग ने अपने नथिंग फोन 3 को अनवेल कर दिया है। मतलब इसमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या इसका प्रोसेसर है, सारी चीजें उन्होंने डिस्क्लोज कर दी हैं। बट ये स्मार्टफोन 8 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, अभी आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो आप पहले प्लीज इस फोन की कमियों के बारे में या फिर इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना, तब आप डिसाइड करना कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि भाई इस स्मार्टफोन में काफी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको नथिंग फोन 3 की 4 बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। हालांकि इसमें आपको और भी इश्यूज देखने को मिलते हैं, बट आज मेनली इसकी 4 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखो पहली प्रॉब्लम है इसकी डिस्प्ले। देखो नथिंग फोन 3 में हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के ओलेड डिस्प्ले दी गई है। साथ ही में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी मिलता है। मतलब डिस्प्ले काफी स्मूथ है, काफी ब्राइट है एंड इसके कलर प्रोडक्शन भी काफी सही रहता है। बट इसकी जो डिस्प्ले ओवरऑल काफी ओके है, मतलब वो बेस्ट नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो इससे भी कम प्राइस पर हमें OnePlus 13 मिलता है जिसमें हमें QHD प्लस LTPO एमुलेट डिस्प्ले दी गई है, जबकि नथिंग फोन 3 का प्राइस उससे भी कहीं ज्यादा है। उसके बावजूद भी नथिंग फोन 3 में हमें 25 से 30 हजार रुपए वाली डिस्प्ले ऑफर की जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम है इस फोन की बैटरी। देखो इस स्मार्टफोन में 5150 mAh की बैटरी मिलती है इंटरनेशनल वेरिएंट में, लेकिन इंडियन वेरिएंट में आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही में 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है एंड 7 वाट का रिवर्स चार्जिंग है एंड 5 वाट का वायरलेस रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। हालांकि इससे भी कम प्राइस पर आपको 100 वॉट या फिर 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है इसकी बैटरी। अब देखो 5500 mAh की बैटरी वैसे तो डिसेंट है, बट आजकल के स्मार्टफोन्स में हमें स्टैंडर्ड 6000 mAh से भी ज्यादा की बैटरी देखने को मिल जाती है। फिर भी नथिंग फोन 3 में हमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है। एंड अब आप सोच रहे हुए कि अगर इस फोन में ज्यादा बड़ी बैटरी दी जाती तो इस फोन का वेट बढ़ जाता। तो भाई सुनो, इस फोन का वेट पहले से ही बढ़ा हुआ है। मतलब इस फोन का वेट 213 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 9.0 mm है। मतलब ये स्मार्टफोन काफी बल्की है, काफी हैवी है एंड काफी थिक भी है। स्टिल उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 5500 mAh की बैटरी इसमें इंस्टॉल की है, जो कि मेरे हिसाब से इसकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर से इस स्मार्टफोन में USB जनरेशन Type-C 2.0 देखने मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्लो है एंड इस प्राइस पॉइंट पर ये जनरेशन हमें मिलनी ही नहीं चाहिए थी। तीसरी प्रॉब्लम है इसकी परफॉर्मेंस। देखो इस स्मार्टफोन में हमें क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जिसका Antutu स्कोर 20 लाख के करीब आ जाता है। मतलब प्रोसेसर तो काफी कैपेबल है। इसमें आप हैवी टास्किंग, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। साथ ही में इसमें आप हैवी गेमिंग या फिर एक्सट्रीम गेमिंग भी कर सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे कि परफॉर्मेंस अच्छी है तो प्रॉब्लम कैसी। ये जो प्रोसेसर है Snapdragon 8s Gen 4 वो हमें पोको F7, iQOO Neo 10 जैसे स्मार्टफोन्स में भी मिल जाता है, जिनका प्राइस 30,000 रुपए है। हाँ आपने सही सुना, 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आपको यही सेम परफॉर्मेंस, सेम प्रोसेसर मिल जाता है। फिर भी नथिंग वाले सेम प्रोसेसर के लिए हमसे 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो कि भाई कहीं से भी एक्सेप्टेबल या फिर जस्टिफाइबल नहीं है। बट मेरे हिसाब से हमें नथिंग फोन 3 में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर देना चाहिए था तो और ज्यादा बेटर होता। एंड चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, मतलब काफी ज्यादा महंगा है। तो देखो जितने भी फीचर्स हमें नथिंग फोन 3 में दिए जा रहे हैं उनके हिसाब से ये स्मार्टफोन एक ओवर प्राइस्ड है, मतलब काफी ज्यादा महंगा स्मार्टफोन है। एंड मजे की बात देखो यही सेम लेवल के फीचर्स आपको 30 से 40 हजार रुपए वाले स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। हालांकि इस फोन में आपको कुछ और भी इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी डिजाइन। अब देखो डिजाइन जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। बहुत सारे लोगों को इसकी डिजाइन पसंद हो सकती है, कुछ को पसंद नहीं होगी। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई मुझे इसकी डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। एंड ऊपर से इसके जो कैमरा अलाइनमेंट है वो भी मिसमैच्ड है, मतलब अच्छे से अलाइन नहीं किए गए हैं। एंड दूसरा चीज इसके कैमरास, बेशक इस फोन में आपको सारे 50 MP के लेंसेज दिए जा रहे हैं, बट इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो आपको फ्लेक्सिबल लेवल नहीं मिलने वाली है। मतलब 30 से 40 हजार रुपए वाले जो कैमरास होते हैं वही सेम क्वालिटी आपको नथिंग फोन 3 में मिलेगी। तो भाई ये थी इस फोन की सारी कमियां, सारी प्रॉब्लम्स।
एंड मुझे इसमें कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी नहीं है तो मैंने बात नहीं की है। वेल अगर आप मेरी माने तो आपको ये स्मार्टफोन कभी भी परचेस नहीं करना चाहिए। मतलब 80,000 रुपये के प्राइस टैग पे तो भाई कभी भी परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी कम प्राइस पर हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि OnePlus 13 अवेलेबल है, साथ ही में Vivo X200 है, एंड देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस विच आर एक्चुअली बेटर देन दिस। तो भाई अगर आप फिर भी नथिंग फोन 3 को परचेस करने की सोच रहे हो तो ये आपकी मर्जी है, बट भाई मेरे हिसाब से नथिंग फोन 3 को परचेस करना अपने पैसों को आग लगाने जैसा है।